अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हम लोग आज ईद की तैयारी हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो दिखाते हैं कैसे न्यूजीलैंड में मनाते हैं ईद। तो अब हम लोग आज थोड़ा यूजुअल से ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि ऑफिस का भी टाइम है ये और ईद का भी नमाज है। तो लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं तो ट्रैफिक भी ज़्यादा है। देखते हैं समय पे पहुंच जाएंगे। 9 बजे की जमात है तो हमारे पास है आधा घंटा 1 घंटा के आसपास में। जब जल्दी पहुंचना रहता है ना तब उसी दिन जो है ट्रैफिक आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो आज हमें जल्दी पहुंचना है। आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। 10 मिनट से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं है लेकिन ट्रैफिक भरा हुआ है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ईडन पार्क। ईडन पार्क ऑकलैंड का सबसे बड़ा स्टेडियम है। वहाँ नमाज का इंतजाम किया गया है। पार्किंग ढूंढना मुश्किल काम है और हमें मिल गया है पार्किंग। अब चलते हैं जल्दी से मस्जिद के अंदर जगह ले लेते हैं। फाइनली देख रहे हैं ईडन पार्क की एंट्री है और पहुंच गए हम लोग। एंट्री लेते हैं। चलिए आपको दिखाएंगे अंदर क्या क्या। फाइनली में हम पहुंच गए हैं और ये है यहाँ पे जमात होने वाली है। अलग अलग देश के अलग अलग रूप रंग कद काठी अलग अलग रेस के लोग इस्लाम को मानने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। ईद की नमाज अदा करेंगे। मिलेंगे दोबारा। नमाज का वक्त हो रहा है तो ज़्यादा अलकाबिल न बनते हुए मुझे भी जगह ले लेनी चाहिए, वरना पता चला कि ये वीडियो शूट करते करते मेरे लिए जगह ही नहीं बची और पूरा हॉल भर गया। तो जगह ले लेता हूँ और मैं भी थोड़ा इबादत कर लेता हूँ। to see when the organisers want us to start. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. तो 10 मिनट में हो गया ईद की नमाज़ ख़त्म। अब आई बारी ईद की मुबारकबाद देने की। जो जिससे मिल रहा है उसको मुबारकबाद दे रहा है। मुबारकबाद देने के तरीके अलग अलग हैं। अलग अलग देशों के लोग अलग अलग तरीके से देते हैं मुबारकबाद। इस बार मैं एक चीज़ गौर कर रहा हूँ, वो ये कि लोग दूर दूर से मुबारकबाद ज़्यादा दे रहे हैं। गले मिलना कम हो रहा है, हाथ मिलाना कम हो रहा है, वो जो कि सही भी है कोविड के सिचुएशन में। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सभी नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ लोग बड़े खुलूस के साथ मिल रहे हैं। और अब निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं ऑकलैंड के ईद के सबसे एंटरटेनिंग पोर्शन यानी कि फूड कोर्ट और गेम सेक्शन की तरफ। आ गए थे गेम सेक्शन में और इस सेक्शन में आपको आना ही पड़ेगा अगर आप बच्चों के साथ आए हैं ईद मनाने के लिए। अलग अलग झूलों का इंतज़ाम किया गया था। अलग अलग गेम्स थे ताकि हर एज के बच्चों को उनकी खेलने की जगह मिल पाए। इसमें आखिरी झूला काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत लंबी कतारें लगी हुई थी और उसके बाहर फुटबॉल का छोटा सा अरीना और उसके बाहर खड़ी थी ऑकलैंड लाइब्रेरी की तरफ से एक बस जो बुक्स का एग्जीबिशन कर रही थी। गेम सेक्शन के बाद अब हम पहुंच चुके थे सबसे अट्रैक्टिव जगह यानी कि फूड स्टॉल्स। और सबसे पहला स्टॉल जो हमें मिला वो था अल्जीरियन स्वीट डिशेस का, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। उसके बाद ये कुछ स्टफ पराठा जैसा हमारे देश में है लेकिन किसी और कंट्री का ये अलग किस्म का डिश। और उसके बाद ये था मलेशियन इंडोनेशियन सट्टे चिकन। ये बहुत ही टेस्टी था, ये मुझे बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद आता है टर्किश कबाब विच इज़ ओके, मतलब ठीक ठाक था। बस हमने ये सब खरीद लिया और ले करके सीधे चले गए पवेलियन की तरफ, यानी कि जहाँ की दर्शक दीर्घा और जहाँ की और लोग भी बैठ के खा रहे थे, पेट पूजा कर रहे थे। हम भी बैठ गए फैमिली के साथ और हमने भी जम करके पेट पूजा कर ली और नज़ारा देखते रहे हरे हरे घास के मैदान का। मैच होता होगा तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता होगा लेकिन फ़िलहाल ये खाली है।
दोस्तों ईद का हमने नमाज़ पढ़ लिया, गेम का सेक्शन देख लिया, फूड स्टॉल देख लिए, अलग अलग कुजीन भी टेस्ट कर लिया और अब देखते हैं यहाँ की चहल पहल और रौनक को, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव होता है क्योंकि ऑकलैंड के कोने कोने से लोग ईडन पार्क स्टेडियम पे आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और उसके बाद के मेले को एंजॉय करने के लिए। मैं कैमरा को फोकस नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑफेंसिव हो जाएगा, लेकिन आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा किस तरह से अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग रूप रंग के लोग यहाँ पर ईद साथ में मना रहे हैं और इसको कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द मेमोरेबल ईद मैंने जो मनाया है वो ऑकलैंड का ईद ही मनाया है। तो चलिए साथ में देखते हैं। अच्छा, कुछ बुटीक शॉप्स भी हमने देखे, बहुत अच्छे शॉप्स थे, लेकिन दाम अगर कहा जाए तो प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा आपको लगेंगे आम दिनों से। यानी कि ये ओरिजिनल शॉप्स पे इनके दाम थोड़े से कम होंगे, यहाँ थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन एटलीस्ट आप देख तो सकते ही हैं। में ये है एक मैजिक शो और जिसके बाद हम लोग निकलते हैं ईडन पार्क से। अब हम लोग पूरी तरह से थक चुके हैं, घर की तरफ निकलते हैं। एग्जिट है ये हमारा, दिखाएंगे आगे। ईडन पार्क को कम से कम हमने 3-4 बार कवर कर लिया, पूरे सारे स्टॉल देख लिए, ज़्यादातर खाना टेस्ट कर लिया, कुछ खाना खाने का मन नहीं था। अलग अलग कंट्रीज़ के फूड थे, तो इसमें जो है कुछ को हमें पसंद करते हैं, कुछ में कुछ डिफरेंट डिशेस थे वो हमने ट्राई नहीं किया। कई राइड्स सीजा ने यूज़ किए, थक गए थे कुल मिला करके। तो ईडन पार्क से अब हम निकल लिए हैं। ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है क्योंकि भीड़ अभी भी ईडन पार्क में ही बना हुआ है। कुछ दावत मिल गया है शाम के लिए, तो वहाँ जा के धावा बोल देंगे। हम भी घर पे कुछ सेवई वेवई बनाते हैं, देखते हैं ईद का आगे का दिन कैसे चलता है, बताएंगे आपको। ये चीज़ें हमने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि ये लोगों का पर्सनल स्पेस था। उनके घर हम गए, उनसे मिलने, ईद की मुबारकबाद दी, सेवैयाँ खाई, एक दूसरे से गले मिले, बातचीत किया, गपशप किया और इस तरह से ईद का खुशनुमा दिन हमारा बीता। मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, देखते रहिए देसी एनालिसिस। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।